हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे। यह हमारी राष्ट्रीय आंदोलन पे 17 या 18 क्लास होगी। इसमें हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारा होम रूल लीग चल रहा था। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की, है ना। तो भारत में दो थी, जैसे हमने इसकी पृष्ठभूमि देख ली थी कि कहाँ पे है। इसका रिवीजन हम नहीं करेंगे क्योंकि 2 बार इसका हमने रिवीजन कर लिया। बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग का एक बार हम देख लेते हैं, थोड़ी जो बेसिक चीज़ें, अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, और ऐसे ही एनी बेसेंट की देख लेते हैं, है ना। तो एनी बेसेंट की क्या है, अखिल भारतीय होम रूल लीग। तो एनी बेसेंट की कब स्थापना हुई थी, स्थापना देख लेते हैं हम। स्थापना कब हुई थी, तो 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को। किसकी, तो बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो सितंबर 1916। इसी प्रकार अगर हम देखें तो ये कहाँ पे हुई थी, पुणे के क्षेत्र में, और ये कहाँ पे, मद्रास। अगर हम इसके ये हमारे देखेंगे स्थान कहाँ पे हुई थी और क्षेत्र कौन कौन से शामिल थे, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो क्षेत्र कौन कौन से शामिल थे, हम क्षेत्र देख रहे थे। तो जो बाल गंगाधर तिलक के क्षेत्र क्या है, देखेंगे हम कर्नाटक, इसके बाद हम देखेंगे महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र का क्षेत्र शामिल था। इसके बाद हम देखेंगे कि इसमें के महाराष्ट्र के क्षेत्र में मुंबई को छोड़कर सभी क्षेत्र शामिल थे। इसके बाद हम देखेंगे, हमने देखा था मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र। तो ये किसके होम रूल लीग में शामिल थे, तो बाल गंगाधर तिलक। और अगर देखें तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग में कौन से क्षेत्र शामिल थे, तो हम इसमें देखते हैं एनी बेसेंट में जो बाल गंगाधर तिलक को छोड़कर सभी क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं, तो एनी बेसेंट। हमने यहाँ तक चीजें पढ़ ली थी कि 1918 में दोनों बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग और एनी बेसेंट की अखिल भारतीय होम रूल लीग को क्या किया था, मिला लिया गया था, मतलब एक साथ कर लिया। ये हमने यहाँ तक चीजें पढ़ ली थी। अब हमको देखना है कि परिणाम तक क्या चीजें हुई थी, है ना। परिणाम में हमको क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्योंकि हमको होम रूल लीग अच्छे से देखना है। 11 मार्क्स में हमारे पूछ सकते हैं ना, तो हम अच्छे से देखेंगे इसको। तो क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे अंततः चीजें क्या हुई। तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, भारत में होम रूल लीग को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई, है ना। तो अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई, होम रूल लीग को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। मतलब ये क्या था, एक सफल आंदोलन था ना, जो होम रूल लीग था ना। इसके बाद हम देखेंगे तो क्या चीजें हुई थी। इसी समय जो भारत के सचिव कौन थे, मॉन्टेग्यू भारत के सचिव थे, और जेम्स फोर्ड क्या थे, वायसराय थे। तो भारत के जो सचिव है मॉन्टेग्यू के द्वारा क्या हुआ था, 20 अगस्त 1917 ईस्वी को, 20 अगस्त 1920 को, 20 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या किया था, एक प्रस्ताव पढ़ा गया था, जिसमें क्या बोला, जिसको क्या मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र।
मोंटेग्यू घोषणा पत्र कहा जाता है, जिसमें क्या बोला था कि भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की थी। क्या बोला था? उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई थी। शासन प्रदान करने की क्या की गई थी? बात की गई थी। तत्पश्चात क्या चीजें हुई थी? तो पश्चात क्या चीजें हुई थी? पश्चात क्या चीजें हुई थी कि एनी बेसेंट के द्वारा 20 अगस्त 1920 को क्या किया था? 1920 ईस्वी को होम रूल लीग को क्या समाप्त कर दिया गया था? होम रूल लीग को क्या कर दिया था? तो समाप्त कर दिया था। लीग को समाप्त कर दिया था। तो अंततः चीजें क्या हुई? अगर हम बोले तो ये क्या एक सफल आंदोलन था, जिसके पश्चात क्या 20 अगस्त 1920 को क्या हुआ था? होम रूल लीग को समाप्त कर दिया। क्योंकि जो मोंटेग्यू है उन्होंने उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात कही थी। इसके बाद हम देखेंगे तो दूसरी ओर क्या हुआ था? दूसरी ओर क्या चीजें चल रही थी? तो दूसरी ओर वैलेंटाइन सिरोल ने हम देखते हैं कि कुछ कथन बोला था, जो कि किसके लिए बोला था? बाल गंगाधर तिलक के लिए। तो किसने? ये हमारे प्री में बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। वैलेंटाइन सिरोल ने कहा कि तिलक को भारतीय अशांति का जनक, अशांति का क्या बोला था? अशांति का जनक बोला था। किसको? तो तिलक को। और किसके द्वारा बोला था? वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा। तो ये चीजें हुई थी। उसके बाद क्या हुआ था? जो तिलक थे, तिलक कहाँ पे? तिलक पर मानहानि का क्या मुकदमे के संदर्भ में जो बाल गंगाधर तिलक है वो कहाँ पे चले गए थे? तो इंग्लैंड चले गए थे। मानहानि के संदर्भ में इंग्लैंड चले गए थे। इससे क्या हुआ था? हम देखते हैं कि जो होम रूल लीग तो एक सफल आंदोलन था। उसके बाद भी होम रूल लीग की जो स्टार्टिंग है उसके बाद पहली ओर तो क्या हो गया था कि ये पहली हम देखेंगे तो इसकी सफलता में हम पॉइंट कुछ लिखते हैं कि सफलता के बाद क्या चीजें हुई थी। तो राष्ट्रव्यापी आंदोलन। इसके बाद क्या हुआ था? गांधी जी के जो भावी आंदोलन के लिए आधारशिला तैयार हो गई थी। क्या हो गई थी? आधारशिला तैयार हो गई थी। और अगर हम थर्ड देखें इसकी सफलता में, तो कांग्रेस क्या हो गई थी? ऊर्जावान। और जो राजनीतिक शून्यता थी वो समाप्त हो गई थी। राजनीतिक जो शून्यता थी वो क्या हो गई थी? समाप्त हो गई थी। तो क्या होम रूल लीग के क्या सफलता के कुछ हम देखेंगे पॉइंट। तो ये इसमें हम लिख सकते हैं, ये 2 मार्क्स में हमारे आ सकते हैं। अगर ना भी आए तो हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे? लखनऊ अधिवेशन देखेंगे, जिसको लखनऊ पैक्ट बोलते हैं। इसके बाद ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा। देन हमें एक लेक्चर में इसका क्या रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो हम ज़्यादा मिनट की थोड़ी लंबी वीडियो बनेगी हमारी। तो एक लेक्चर में हम क्या इसका सबका रिवीजन कर लेंगे जो राष्ट्रीय आंदोलन है। उसके बाद हम गांधीवादी युग पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ेंगे। और जो लखनऊ अधिवेशन उसके बाद एक वीडियो और हमारी रहेगी। तो राष्ट्रीय आंदोलन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम गांधी युग में पढ़ेंगे। गांधी युग में एक एक करके सारे आंदोलन अच्छे से पढ़ेंगे हम।